अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं? आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दिस होल वीडियो। आई एम अ फाउंडर एंड CEO ऑफ पाकिस्तान ब्लॉकचेन इंस्टीट्यूट, अहमद मंजूर। अच्छा, आज की वीडियो बनाने का मकसद था एक छोटा सा। एक्चुअली कोई दोस्त अहबाब से मैंने पिछले दिनों फेसबुक पे एक वीडियो डाली कि जी बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसीज जो एग्जिस्टिंग हैं उनको पाकिस्तान में लाने का कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। उनका जो है उनमें उनसे जो लोग कहते हैं कि इकॉनमी इससे बेहतर हो जाएगी, वो गलत कहते हैं। तो आज इसी की एक डिटेल्ड वीडियो है इस पूरी की पूरी चीज़ के ऊपर कि ब्लॉकचेन कैसे चीज़ को चेंज कर सकती है, कैसे वो हमारे दरमियान चेंजेस लेके आ सकती है और किस तरीके से हम चीज़ों को बेहतर बना सकते हैं। और इसी के हवाले से कि जी जो एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं वो आपकी इकॉनमी को किसी भी सूरत बेहतर नहीं कर सकती। तो आज हम इसके ऊपर ज़रा डिटेल में गपशप करेंगे। दैट्स वाई आई हैव अ बोर्ड एंड मार्कर विद मी, ताकि हम लोग इसके ऊपर कुछ थोड़ी सी डिस्कशन कर सकें। अच्छा, इसके अंदर ना चंद चीज़ें जो मैंने आपके सामने लिखी हुई हैं कि सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इकॉनमी किसे कहते हैं। तो इकॉनमी इज़ अ ट्रांजैक्शन, ठीक है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी, एक्सचेंज प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। ट्रांजैक्शन क्या होती है कि जब आप एक दूसरी चीज़ के, यानी कि जो आप पैसे किसी को दे रहे होते हैं और उसके बदले आप कोई चीज़ लेते हैं, दैट इज़ वन ट्रांजैक्शन, ठीक है। एक्सचेंज पे इसी तरह, एक्सचेंज प्रोसेस में भी आप इसी तरह चीज़ें देते हैं और चीज़ें लेते हैं। साइक्लिक प्रोसेस में भी सेम चीज़ है, साइकिल, किसी चीज़ का साइकिल चल रहा होता है। और प्रोडक्टिविटी में भी, इवन दो लाइक आप टीवी देख रहे हैं, आप ज़ाहिर है एक दिन में एक बंदा बहुत सारे काम करता है, उसमें से उसकी प्रोडक्टिविटी को निकालना इज़ ए प्रोडक्टिव एक्टिविटी। तो ये इकोनॉमी का पार्ट होते हैं कि इन चार चीज़ों के ऊपर आपकी इकोनॉमी खड़ी होती है। अच्छा, सेकंड पॉइंट पे, इकोनॉमी इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन दीज थ्री थिंग्स, ठीक है। पहली चीज़ है प्रोडक्शन, देन है डिस्ट्रीब्यूशन और थर्ड है कंजम्पशन। चीज़ों की प्रोडक्शन होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पूरी दुनिया में आप देख लीजिए, फिर उनकी कंजम्पशन हो रही होती है। कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, सबसे पहले उसकी प्रोडक्शन होगी, फिर उसके बाद उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी पैसों के साथ, ठीक है। आप उसको परचेज करके घर लाएंगे और आप उसको कंज्यूम करेंगे। तो दिस इज़ बेसिकली अ होल प्रोसेस, यानी इकोनॉमी इन तीन चीज़ों से बाहर कभी नहीं निकल। अच्छा, जिस तरह मैंने भी बात की एक साइक्लिक प्रोसेस की कि इकोनॉमी इज़ आल्सो अ साइक्लिक प्रोसेस। कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ एक मिसाल के तौर पे बताने लगा हूँ। दिस इज सर्कल ऑफ इकोनॉमी, सर्कल ऑफ मनी, ठीक है। एक साइक्लिक प्रोसेस है पूरे का पूरा। अगर किसी इंसान को, हु इज़ अ बिजनेसमैन, उसको एक रिक्वायर है कि जी उसको खाने के लिए कोई चीज़ चाहिए, फिशरमैन से उसने फ़िश परचेज़ की, ठीक है। ये सब कुछ पैसों की बेस पे हो रहा है, एक ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, एक साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है, एक्सचेंज प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड, जिसकी बेस मनी है, ठीक है। अच्छा, अब क्लॉथ मेकर से फिशरमैन ने कपड़े बनवाने हैं, उसने उसको वो पैसे दे दिए। सपोज करें 1000 रुपया यहाँ से चला, इसके पास गया, इसने उसको पैसे कपड़े बनवाने पर लगाया, उसके बाद उसने घर ख़रीदने पे उसने उसी पैसों को किया, उसके बाद उसने दोबारा से उसको इन्वेस्ट किया या जो भी चीज़ किया, दोबारा वो चीज़ बिजनेसमैन के पास पहुँच गई। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है बेसिकली इकोनॉमी का। तो इकोनॉमिक्स, जो इकोनॉमी है वो इससे बाहर कभी नहीं निकल सकती आपके साइक्लिक प्रोसेस से, ठीक है। पैसा इससे बाहर नहीं निकल सकता। मैंने अभी तक जो बातें आप लोगों से की, आई होप आप लोगों को समझ आई होंगी कि ये किस तरीके से काम करता है, ठीक है, कि इकोनॉमी क्या चीज़ है, कैसे एक साइक्लिक प्रोसेस इस पूरी चीज़ को, या एक्सचेंज प्रोसेस जो हम लोगों ने थोड़ी बात की, कैसे इसको वो करती है। अब अगर आप एग्जिस्टिंग क्रिप्टो करेंसीज को ले आएँ मार्केट में, तो फ़ायदा सिर्फ उन लोगों के पास होगा जिन्होंने ऑलरेडी उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। कुछ जैसे अगर सपोज करें आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को उठा लें और उसको आप कह दें कि जी ये जो है ना, ये आज से हम इसको वो कर रहे हैं, लाइक इससे इकोनॉमी को कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है, तो नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तब तक फ़ायदा नहीं हो सकता जब तक आप अपनी कोई डिजिटल करेंसी ना बना लें और हार्ड कैश को ख़त्म करके उसको सॉफ्ट कैश पे ले जाएं, उसको डिजिटल कैश पे ले जाएं। ये सिर्फ मुझे कई दफ़ा फील होता है ये सिर्फ वो चीज़ है जो लोग इसके पीछे लगे हुए हैं कि जी इसको लीगलाइज करवाएं या कुछ है, तो मुझे इसमें ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती, क्योंकि इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन मनी, मनी इज़ बेस्ड ऑन जो भी आपको चीज़ बैक कर रही होती है। तो ब्लॉकचेन का वैसे फ़ायदा गुड गवर्नेंस में बहुत ज़्यादा हो सकता है कि जी अगर आप इसको इन क्रिप्टो करेंसी से बाहर निकालें तो आपको ट्रांसपेरेंसी और इस तरह की बहुत सारी बेतहाशा चीज़ें नज़र आनी शुरू हो जाएंगी।
तो वहां पे इस चीज का फायदा बहुत ज्यादा है कि आप उसको कैसे उन चीजों को बेहतर तौर पे ब्लॉकचेन को यूज कर सकते हैं। तो इकोनॉमी इन एग्जिस्टिंग से होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। अगर आप लोगों के पास कोई इसका आंसर है तो जस्ट लेट मी नो, या जो लोग ये बात करते हैं कि जी इकोनॉमी को उनसे बड़ा फायदा हो जाए, तो प्लीज आस्क देम कि शो दिस थिंग कि जी कैसे होगा। क्योंकि जो साइकिल है वो पूरा होना, साइकिल के लिए आपको एक नई चीज, सपोज करें आप उसकी जगह अगर डॉलर ले आते हैं आपने पाकिस्तानी रुपये की जगह, तो क्या होगा, तो डॉलर की साइकिल शुरू हो जाएगी, तो डॉलर को फायदा होना शुरू हो जाएगा, या डॉलर के पीछे जो बैक है उसको फायदा होना शुरू हो जाएगा, लेकिन आपको फायदा नहीं होगा। जैसे आजकल डिजिटल यूरो के ऊपर काम हो रहा है, उसका गालबन यूरोपियन यूनियन में वो कर भी दिया गया है उसके ऊपर वर्किंग के लिए। तो यस, अगर आप डिजिटल रुपी बना देते हैं देन इसका बेनिफिट है, या आप टोकन इकोनॉमी की तरफ चला जाते हैं तो देन आपको बहुत फायदा है कि आपने हार्ड कैश खत्म कर दिया, आपने उस हार्ड कैश के अगेंस्ट लोगों को टोकन्स देने शुरू कर दिए, देन दैट्स ओके। लेकिन एग्जिस्टिंग का आपको फायदा नहीं हो पाएगा कभी भी। एग्जिस्टिंग को आप पाकिस्तान में लीगलाइज करवा लें, उनको जो मर्जी कर लें, आपको वो जो लोग कहते हैं ना इकोनॉमी को कोई बेनिफिट हो जाएगा, तो इसका इकोनॉमी को कोई बेनिफिट नहीं होगा, उन लोगों को सिर्फ होगा जिन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। आई होप मैं अपना पॉइंट बड़ी डिटेल में क्लियर कर चुका हूँ आप लोगों को। सो थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह, टेक केयर।